ॐ गं गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्री स्वामी निश्चल दास प्रणीत विचार सागर, संपादक एवं रूपांतरकार आचार्य डॉक्टर किशोर दास स्वामी। ईश्वर स्वरूप वर्णन। इस जगत का उपादान और निमित्त कारण ईश्वर ही है। वह बलांश से उपादान कारण और ज्ञानांश से निमित्त कारण बनता है। जैसे एक मकड़ी जाले का उपादान कारण और निमित्त कारण होती है, ऐसे यदि ऐसा कहें कि मकड़ी का जड़ शरीर जाले का उपादान कारण है और मकड़ी शरीर में जो चेतन भाग है वह निमित्त कारण है। यदि कोई यह कहे कि एक ईश्वर को निमित्त कारण और उपादान कारण मानने में कोई उदाहरण नहीं, तो यह कहना उचित नहीं, क्योंकि मकड़ी की भांति ईश्वर का शरीर जड़ माया और जगत का उपादान कारण है और चेतन भाग निमित्त कारण है। इस प्रकार एक ही ईश्वर जगत का उपादान और निमित्त कारण है। इसमें मकड़ी का दृष्टांत तो है ही, किंतु और भी अनेक दृष्टांत है। इसमें मुख्य दृष्टांत स्वप्न है। जिस समय जीवों के कर्म सो जाते हैं और फल देने के लिए उन्मुख नहीं होते, तब प्रलय होता है। जब जीवों के कर्म जाग जाते हैं और फल देने के लिए प्राणियों को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं, तब सृष्टि होती है। इस प्रकार सृष्टि जीवों के कर्मों के अधीन है। अतः जीव का स्वरूप बताते हैं। इसके नीचे कुछ टिप्पणी लिखी हुई है, वो भी पहले। ब्रह्म के साथ ईश्वर का तात्पर्य समझना भी आवश्यक है। अद्वैत वेदांती केवल ब्रह्मवादी हैं और कपिल का सांख्य केवल प्रकृतिवादी है। यह ईश्वरवादी हो नहीं सकता। यह ईश्वरवादी हो नहीं सकता। ईश्वर का मतलब है इष्टे ईश्वर, जो सृजन करे, क्रिएटर। और ब्रह्म का अर्थ है शुद्धतम परम प्रकाश, जिससे संसार को शक्ति मिलती है। ईश्वर ब्रह्म की माया के दायरे में घिरा रहता है। इसलिए यदि सांख्य की मान्यता को स्वीकार करें तो कहना होगा कि ईश्वर नहीं है, केवल ब्रह्म पर्याप्त है, मूल प्रकृति पर्याप्त है। इनसे ही संसार की रचना हो सकती है। और यदि ईश्वर को माने तो वहाँ कहना होगा कि अव्यक्त प्रकृति का ही यह एक रूप है। ईश्वर को माया के दायरे में लाने के लिए हम सांख्यवादी वेदांती से समझौता कर लेते हैं। माया से ईश्वर बनता है, पर ब्रह्म ईश्वर से पहले भी रहता है। ईश्वर तो बनते बिगड़ते रहते हैं। यदि परमात्मा माया का पर्दा हटा ले तो ईश्वर कहाँ दिखाई देता है। अतः ईश्वर हमारी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं। यदि हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो उसके शुद्धतम रूप को सोच नहीं सकते। यदि हम उसे जानना चाहते हैं तो उसे पहले ईश्वर बना लेते हैं, क्योंकि निर्गुण निराकार को पढ़ना उतना सरल नहीं। यदि उसके विषय में सोचते हैं तो उसे सगुण बना लेते हैं, निराकार से साकार बना लेते हैं। बुद्धि को स्थिर करने का कोई आधार तो होना ही चाहिए। अतः मनुष्य ब्रह्म को तभी देख सकता है यदि पहले ईश्वर का कोई रूप सामने हो। उदाहरण के लिए हम बद्री केदार की यात्रा करने निकले। यात्रा बड़ी लंबी और कठिन है। यात्री मार्ग में चट्टियों पर बैठकर विश्राम कर लेते हैं। वैसे ब्रह्म की यात्रा पर निकले मनुष्य ने पहले ईश्वर के रूप में एक पड़ाव बना लिया। जैसे हम ईश्वर का ध्यान करेंगे, साधना में आगे बढ़ेंगे तो विचार छूटते जाएं। एक क्षण ऐसा आएगा कि ईश्वर भी दिखाई नहीं देगा और निर्गुण निराकार ब्रह्म प्रकाशित हो जाएगा। मात्र परम प्रकाश। इसलिए विशुद्ध सांख्यवादी ईश्वर को नहीं मानते। इनका कहना है कि परम प्रकाश का अनुभव करने के लिए बीच में ईश्वर का पड़ाव बनाने की आवश्यकता नहीं, किंतु वेदांतियों के
साथ सांख्य का यह समझौता अधिक दिनों तक नहीं निभ सका, क्योंकि जहाँ केवल जानना ही जानना है, करने को कुछ नहीं, ऐसे विचारों से कौन सहमत होगा। फिर दूसरी सेश्वर सांख्य की धारा चली। विचारकों ने समझौता किया कि बिना ईश्वर के माने काम नहीं चलेगा, अतः ईश्वर को स्वीकार किया गया। वेदांती के एक ही ब्रह्म को तीन रूपों में बांटा, जीव, ईश्वर और ब्रह्म। क्योंकि शुद्ध ब्रह्म को साधक पकड़ नहीं सकेंगे, इसलिए बीच में ईश्वर की चट्टी बनानी पड़ी। मान लीजिए हमने साधना की, अभ्यास किया, यदि फिर भी ब्रह्म दिखाई नहीं दिया तो हम ईश्वर का दर्शन करके संतोष कर लेंगे। ईश्वर तक तो विचार की स्थिति है, वहाँ थोड़ी देर विचार करके फिर निर्विचार दशा की ओर आगे बढ़ेंगे। साथ ही जो निर्गुण की यात्रा से निराश हो चुके हैं, उन्हें उत्साह मिलेगा। कुछ कदम वे आगे चलेंगे, थोड़ा चलने के बाद उन्हें परम प्रकाश दिखाई देगा। उदाहरण के लिए अंधेरी रात थी, आप टिहरी की यात्रा कर रहे हैं। 1 मील चलने के बाद बांध पर कुछ दिखाई दिया, आपने समझा कि सामने पेड़ का ठूंठ है। फिर और आगे बढ़े तो पता चला कि यह ठूंठ नहीं, यह तो स्वामी राम तीर्थ जी का कांसे का स्टैचू है। वहाँ जो स्थिर दिखाई देता है वह तो 100 वर्ष पहले से यहीं था, यहीं है और यहीं रहेगा। उसके स्वरूप में कोई अंतर आने वाला नहीं, किंतु आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसका स्वरूप और भी स्पष्ट होता जाएगा। फिर आपको जो दिखाई देता है वह भी छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको ईश्वर की मूर्ति स्थापित करनी होगी, तभी आप अव्यक्त निराकार ब्रह्म को जान सकेंगे। महत्व केवल उसे जानने का है। इसमें अतः जीव का स्वरूप बताते हैं। दोहा, मलिन सत्व अज्ञान में जो चेतन आभास, मलिन सत्व अज्ञान में जो चेतन आभास, अधिष्ठान युत जीव सो करत कर्म फल आस। 156वां दोहा। मलिन सत्व वाले अज्ञान में जो चेतन का आभास पड़ता है वह अधिष्ठान युक्त जीव कहलाता है। वह कर्मों से मिलने वाले फल की आशा करता है। 156वें दोहे का अर्थपूर्ण। जो रजोगुण और तमोगुण को दबा डाले वह शुद्ध सत्वगुण, और जो रजोगुण तथा तमोगुण से स्वयं दब जाए वह मलिन सत्वगुण। उस मलिन सत्वगुण सहित अज्ञान के अंश में चेतन का आभास, अज्ञान और अज्ञान का अधिष्ठान कुटस्थ, ये तीनों मिलकर जीव कहलाते हैं। यह जीव कर्म करता है और फल की आशा भी रखता है। उस जीव के कर्मों के अनुसार ऊंच नीच योनियां और जीवों को भोग प्रदान करने के लिए ईश्वर सृष्टि रचता है, और उस ईश्वर में प्राणियों के प्रति किसी प्रकार की विषम दृष्टि नहीं है। यहाँ ऊपर एक कोने में 1 लिखा है। अब इस 1 का विवरण पढ़ेंगे। न्याय मत में घटादि के साथ ईश्वर के संयोग का निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही ईश्वर है। जीवात्मा के ज्ञानादि गुणों का निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही जीवात्मा है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग है कि ब्रह्मा जी ने जब बछड़ों और ग्वाल बालों का अपहरण कर लिया तो श्री कृष्ण ने स्वयं बछड़ों और ग्वाल बालों की रचना कर ली। उभयायितमात्मानं चक्रे विश्वकृदीश्वरः। इस रचना के निमित्त कारण और उपादान कारण एक कृष्ण ही थे। विश्व की रचना करने वाले श्री कृष्ण ने स्वयं को 2 रूपों में प्रकट किया। तीसरा, सूर्य 8 मास तक अपनी तीक्ष्ण किरणों से पृथ्वी के रस का शोषण करता है और वर्षा के 4 मास तक जल बरसाता है। अतः वर्षा के निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही भगवान सूर्य हैं। चौथा, कोई चित्रकार किसी कागज पर अपना चित्र बनाता और मिटाता है। उस चित्र का निमित्त कारण और उपादान कारण वह एक ही चित्रकार है। इसका मुख्य दृष्टांत स्वप्न है। स्वप्न का निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही साक्षी चैतन्य है। इसी प्रकार इस समस्त विश्व का निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही ईश्वर है। ईश्वर में अभिन्न निमित्तोपादानता। ईश्वर में अभिन्न निमित्तोपादानता। शंका, सबसे पहले जब सृष्टि उत्पन्न हुई तो उससे पहले कर्म नहीं थे,
ईश्वर ने जब प्रथम बार सृष्टि रची तो उसमें ऊंच नीच योनियां बना दी और भोग भी सबको समान नहीं दिए। किसी को गरीब बना दिया, किसी को अमीर, किसी को राजा बना दिया, किसी को रंक। अतः ईश्वर समदर्शी न होकर विषम दृष्टि है। ये शंका करता है, शंका करने वाला। समाधान: आपका यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि संसार अनादि है और इसमें उत्तर उत्तर सृष्टि में पूर्व पूर्व सृष्टि के कर्म कारण है। सबसे पहले कोई सृष्टि ही नहीं थी, अतः ईश्वर में दोष नहीं। जीव स्वरूप वर्णन: कवित्व: जीवन के पूर्व सृष्टि कर्म अनुसार ईश इच्छा होए जीव भोग जग उपजाइए। नभ वायु तेज जल भूमि भूत रचय तहाँ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण गाइए। लाइट चालू करना तो। सत्व अंश पंचन को बाहर की पंचन को मेल उपजत सत्व, रजोगुण अंश मिली प्राण त्यों उपाइये। एक एक भूत सत्व अंश ज्ञान इंद्रिय रचय, कर्म इंद्रिय रजोगुण अंश तय लखाइये। 157वां दोहा। जब जीवों के कर्म भोग देने से उदासीन हो जाते हैं तब प्रलय होता है। प्रलय के समय सब पदार्थों के संस्कार माया में रहते हैं। जब कर्म भोग देने को सन्मुख होते हैं तब ईश्वर की यह इच्छा होती है कि जीवों के भोग के लिए जगत बनाना चाहिए। ईश्वर की इच्छा से माया तमोगुण प्रधान हो जाती है। जैसे सफ़ेद बादल वर्षा के समय काला हो जाता है, वैसे ही सत्व प्रधान माया सृष्टि करते समय तम प्रधान हो जाती है। उस तमोगुण प्रधान माया से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत रचे जाते हैं। इन भूतों से क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 गुण पैदा होते हैं। माया से शब्द सहित आकाश की उत्पत्ति और आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। वायु आकाश का कार्य है, अतः आकाश का शब्द गुण वायु में आता है। उसका अपना गुण स्पर्श है। वायु से तेज की उत्पत्ति होती है। तेज में आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श और अपना रूप होता है। तेज से जल की उत्पत्ति होती है। जल से आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, तेज का रूप और अपना रस होता है। जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी में आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, तेज का रूप, जल का रस और अपना गंध गुण होता है। पहला, आकाश में प्रतिध्वनि रूप शब्द है। दूसरा, वायु में सी सी शब्द और उष्ण शीत कठिन से विलक्षण स्पर्श है। तीसरा, अग्नि रूप तेज में भुक भुक शब्द, उष्ण स्पर्श और प्रकाश रूप है। चौथा, जल में चुल चुल शब्द, शीत स्पर्श, शुक्ल रूप और मधुर रस है। पृथ्वी के संबंध से जल खारा और कड़वा प्रतीत होता है। पृथ्वी के संबंध से जल खारा और कड़वा प्रतीत होता है। जल का रस मधुर ही होता है। वह मधुरता हरड़ आदि खा करके जल पीने से प्रकट होती है। पांचवा, पृथ्वी में कट कट शब्द है। उष्ण शीत से विलक्षण कठिन स्पर्श है। सफ़ेद, नीला, पीला, लाल, हरा आदि रूप। मीठा, खट्टा, कड़वा, कशैला, तीता रस और अपना गंध गुण है गंध 2 प्रकार की है, सुगंध और दुर्गंध। इस प्रकार आकाश में 1, वायु में 2, तेज में 3, पानी में 4 और पृथ्वी में 5 गुण है। एक एक गुण इनका अपना है और दूसरे कारण के गुण हैं। सबका मूल कारण ईश्वर है। इसके ऊपर कोने में 1 लिखा है। अब प्रश्न है कि ईश्वर की ऐसी इच्छा क्यों होती है कि मैं जगत को उत्पन्न करूं? यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसका विचार ब्रह्मसूत्र अध्याय 2 पाद 1 के 12वें अधिकरण में किया गया है। वहाँ के पूर्व पक्ष का यह संक्षेप है कि साधारण से साधारण व्यक्ति की इच्छा भी बिना प्रयोजन के नहीं हुआ करती, और फिर भला महान ईश्वर की इतनी बड़ी इच्छा बिना प्रयोजन के कैसे हो सकती है? आचार्य ने कहा है कि चेतनो हि लोके बुद्धि पूर्वकारी पुरुष प्रवर्तमानो न मंदोपक्रमामपि तावत् प्रवर्तिमात्म प्रयोगिनी
मारभमाणो दृष्टः किं किमुत गुरुतर संरंभाम। मनुष्य के मुख्य चार ही प्रयोजन हैं: दुख और दुख साधना की निवृत्ति तथा सुख और सुख साधन की प्राप्ति। ईश्वर में दुख और दुख साधन का अत्यंत अभाव है, अतः ईश्वर की उस इच्छा का प्रयोजन दुख की निवृत्ति अथवा दुख साधन की प्रवृत्ति हो नहीं सकती। सुख या सुख साधन की प्राप्ति में भी उसकी इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि वह आप्त काम है, अर्थात पूर्ण मनोरथ है। अतः ईश्वर में जगत बनाने की इच्छा हो ही नहीं सकती। प्रश्नकर्ता का यह प्रश्न है। सिद्धांतवादी इसका उत्तर देते हैं कि लोकवत्तु लीला कैवल्यम। जैसे लोक में देखा जाता है कि राजा लोग पूर्ण मनोरथ होकर भी बिना किसी प्रयोजन के लीला करते देखे जाते हैं, जैसे श्वास प्रश्वास आदि बिना किसी बाहरी प्रयत्न के चलते रहते हैं, जैसे कल्प वृक्ष में समस्त कामनाओं को पूर्ण करने का एक सहज में स्वभाव पाया जाता है, वैसे ही ईश्वर में जीवों के अदृष्ट के अनुसार स्वाभाविक सृष्टि निर्माण की इच्छा रहती है। प्रलय तक यह इच्छा प्राणियों के कल्याण के लिए बनी रहती है। ईश्वर चाहते हैं जीवों को भोग मिले, मोक्ष मिले, अतः इसे नित्य इच्छा कहते हैं। और फिर यदि यह सृष्टि पारमार्थिकी होती तब भी इसका प्रयोजन पूछा जा सकता था, किंतु यह तो केवल भ्रम कल्पित है। आलात चक्र, रस्सी में सर्प, दो चंद्रमाओं का दिखाई देना, आकाश कुसुम, वंध्या पुत्र आदि मिथ्या कल्पनाओं का कुछ भी प्रयोजन नहीं होता। सबका मूल कारण ईश्वर है। ईश्वर के ऊपर एक लिखा था, उसका मैंने वाचन किया। उसके माया और चेतन दो भाग हैं। मिथ्यापन माया का भाग और सब भूतों में सत्ता स्फूर्ति यह चेतन का भाग है। कवित के दोनों पदों का यह अर्थ हुआ। 157 में दोहे का अर्थ पूरा हुआ। अंतःकरण की उत्पत्ति। पांच भूतों के सत्व गुण के अंश मिलकर अंतःकरण को उत्पन्न करते हैं। अंतःकरण का अर्थ होता है अंदर का उपकरण। यह ज्ञान का कारण या जरिया है और ज्ञान की उत्पत्ति सत्वगुण से मानी गई है। इसलिए अंतःकरण पांच भूतों के सम्मिलित सत्वगुण का कार्य है और भूतों के कार्य पांच ज्ञानेंद्रियों के सहायक हैं। अतः पांच भूतों के सम्मिलित सत्वगुण से अंतःकरण की उत्पत्ति मानी गई है। देह के अंतः यानी अंदर, करण यानी ज्ञान का साधन होने से इसकी अंतःकरण संज्ञा पड़ी है, यानी यह अंदर का उपकरण है और बाहर की इंद्रियां बाहर के उपकरण हैं। भूतों के सत्वगुण का कार्य होने से इसे सत्व भी कहते हैं। अंतःकरण से जो तरंग उत्पन्न होती है उसका नाम वृत्ति है। यह वृत्ति चार प्रकार की है। पदार्थों के अच्छे बुरे स्वरूप को निश्चित करने वाली वृत्ति बुद्धि कहलाती है। अध्यवसायो बुद्धि ही। संकल्प विकल्प करने वाली वृत्ति मन। किसी वस्तु का चिंतन करने वाली वृत्ति का नाम चित्त। और मैं हूँ, मेरा है, ऐसे अभिमान करने वाली वृत्ति का नाम अहंकार है, यानी अभिमानो अहंकार। प्राणों की उत्पत्ति। पांच भूतों के मिले हुए रजोगुण के अंश से प्राणों की उत्पत्ति होती है। क्रिया भेद और स्थान भेद से प्राण पांच प्रकार के होते हैं। पहला, जिसका हृदय स्थान है और भूख प्यास क्रिया है वह प्राण कहलाता है। दूसरा, जिसका गुदा स्थान है और मलमूत्र को नीचे की तरफ ले जाना क्रिया है वह अपान है। तीसरा, जिसका नाभि स्थान है और खाए पिए अन्न को पचाने योग्य सम करने की क्रिया है वह समान है। चौथा, जिसका कंठ स्थान है और श्वास लेना क्रिया है वह उदान है। इससे प्राण ऊपर की तरफ गति करते हैं। पांचवा, जिसका सारा शरीर स्थान है और रसों को मिलाना क्रिया है वह व्यान है। कहीं नाग, कृकल, कूर्म, देवदत्त और धनंजय ये पांच प्राण अधिक भी माने जाते हैं। इन्हें उप प्राण भी कहते हैं। इनकी क्रम से उदार, निमेष, छींक, जंबाई और मृत शरीर का फूल जाना आदि क्रियाएं हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इन पांचों के
रजोगुण अंश से एक एक की क्रम से उत्पत्ति मानी है। अपान, समान, प्राण, उदान और व्यान की भी पृथ्वी आदि एक एक के रजोगुण अंश से उत्पत्ति मानी है। सभी के मिले हुए रजोगुण अंश से उत्पत्ति नहीं मानी गई, परंतु अद्वैत सिद्धांत में यह प्रक्रिया स्वीकार नहीं की गई, क्योंकि विद्यारण्य स्वामी ने और पंचीकरण प्रक्रिया में वार्तिककार ने सूक्ष्म शरीर में तथा 5 कोशों में नाग, कूर्म आदि का ग्रहण नहीं किया। उन्होंने अपान आदि 5 प्राणों की उत्पत्ति भी भूतों के सम्मिलित रजोगुण अंश से मानी है। इसलिए एक एक के रजोगुण अंश से अपान आदि 5 प्राणों की उत्पत्ति भी भूतों के सम्मिलित रजोगुण अंश से मानी है। इसलिए एक एक के रजोगुण अंश से अपान आदि की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं, और सूक्ष्म शरीर में नाग, कूर्म आदि को ग्रहण करना भी असंगत है। 5 प्राणों का ही सूक्ष्म शरीर में ग्रहण होता है। प्राण विक्षेप रूप हैं, इनसे चित्त चंचल होता है। चित्त को विक्षिप्त कर देना यह स्वभाव रजोगुण का है। इसलिए भूतों के रजोगुण अंश से प्राणों की उत्पत्ति मानी गई है। यह अर्थ तीसरे पाद का हुआ। इंद्रियों की उत्पत्ति, एक एक भूत के सत्वगुण के अंश से एक एक ज्ञान इंद्रिय और एक एक भूत के रजोगुण अंश से एक एक कर्मेंद्रिय बनती है। पहला आकाश के सत्वगुण से श्रोत्र यानी कान बनते हैं। दूसरा वायु के सत्वगुण से त्वक यानी त्वचा। तीसरा तेज के सत्वगुण से नेत्र यानी आँख। चौथा जल के सत्वगुण से रसना यानी जीभ। पांचवा पृथ्वी के सत्वगुण से घ्राण या नसिका। ये पांचों इंद्रियां ज्ञान की साधन है, अतः इन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। ज्ञान सत्वगुण से होता है, अतः ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति भूतों के सत्वगुण से मानते हैं। श्रोत्र इंद्रिय आकाश के सत्वगुण को ग्रहण करती है, अतः श्रोत्र इंद्रिय की आकाश से उत्पत्ति मानी गई है। इसी प्रकार जो इंद्रिय जिस भूत के गुण को ग्रहण करती है, उस इंद्रिय की उसी भूत से उत्पत्ति मानी है। पहला आकाश के रजोगुण अंश से वाक यानी त्वचा की। दूसरा वायु के रजोगुण अंश से पानी यानी हाथ की। तीसरा तेज के रजोगुण अंश से पाद यानी पैरों की। चौथा जल के रजोगुण अंश से उपस्थ यानी जननेन्द्रिय की। और पांचवा पृथ्वी के रजोगुण अंश से गुदा की उत्पत्ति होती है। स्त्री पुरुष के विषयानंद का साधन इंद्रिय उपस्थ कहलाती है। कर्म नाम क्रिया का है। ये 5 इंद्रियां क्रिया के साधन है, अतः इन्हें कर्म इंद्रियां कहते हैं। क्रिया रजोगुण से होती है, क्योंकि रजोगुण चंचल है, उसका वर्ण भी लाल है, अतः भूतों के रजोगुण अंश से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। पंचीकरण प्रक्रिया। सवैया छंद। भूत अपंचीकृत अवकारण इतनी सूक्ष्म सृष्टि पिछान। पंचीकृत भूतंते उपजो स्थूल पसारो सारो मान। कारण सूक्ष्म स्थूल देह अरु पंच कोश इन्हीं में जान। कर विवेक लख आत्म न्यारो मुंज ईशी का तय ज्यों भान। 158वां दुआ। अर्थात अपंचीकृत भूत और उनका कार्य अंतःकरण, प्राण, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां इतनी सूक्ष्म सृष्टि कहलाती है। यह जो सृष्टि का फैलाव दिखाई देता है, यह पंचीकृत भूतों का है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर तथा 5 कोश इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। तू इन तत्वों का विचार कर, इनसे पृथक आत्मा को पहचान। जैसे सरकंडे की सीख लेकर उस पर से एक एक परत उतारते चलिए तो अंत में चमकीली ईशिका सीख दिखाई देती, ईशिका यानी सीख दिखाई दे जाती है। वैसे ही विचार करने पर तुम्हें आत्मा का भान हो जाएगा। 158वें दोहे का ये अर्थ हुआ। अर्थात अपंचीकृत भूत और उनका कार्य अंतःकरण, प्राण, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां इतनी सूक्ष्म सृष्टि कहलाती है। सूक्ष्म सृष्टि का ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता। नेत्र, नासिका आदि गोलक तो इंद्रियों के रहने के स्थान हैं। गोलक में रहने वाली इंद्रियां किसी इंद्रिय का विषय नहीं होती, अतः इंद्रियों को अतीन्द्रिय कहा गया है। सूक्ष्म सृष्टि की उत्पत्ति के बाद ईश्वर की इच्छा से स्थूल सृष्टि के लिए भूतों का पंचीकरण हो गया।
पहला प्रथम प्रकार। अब पंचीकरण कैसे होता है उसका प्रकार बताते हैं। एक एक भूत के बराबर बराबर दो दो भाग करके फिर एक एक भाग के चार चार भाग किए। पांचों भूतों का पहला आधा आधा भाग ज्यों का त्यों रहा। आधे भाग के जो चार भाग थे वे अलग रहे। बड़े अविभक्त आधे भागों में अपने अपने भाग को छोड़कर मिलाने से आधा भाग अपने से दूसरे चार भूतों का मिलाकर पंचीकरण कहलाता है। दूसरा प्रकार। एक एक भूत के दो दो भाग हुए, पर वे बराबर बराबर नहीं, किंतु एक भाग चार अंश का और पांचवें अंश का एक भाग। इस प्रकार कम ज़्यादा दो दो भाग हुए और उनमें सबके अधिक भाग ज्यों के त्यों अलग रहे। पांच भूतों के कम जो पांच भाग उनके एक एक भाग के पांच पांच भाग करके अलग रहने वाले बड़े पांच भागों में एक एक भाग मिलाकर पंचीकरण होता है। प्रथम प्रकार में एक भाग के चार भाग अलग किए, आधे आधे भागों में अपने अपने भाग को छोड़कर मिले। दूसरे पक्ष में कम भाग के पांच भाग अलग रखे। जो बड़े पांच भाग अपने भाग सहित थे उनमें मिल जाते हैं। पहले पक्ष में पंचीकृत भूतों ने आधा अपना अंश और आधा दूसरे का अंश। दूसरे पक्ष में पंचीकरण करने से अपने 21 अंश और दूसरों के 4 अंश। दूसरे क्रम की यह सुगम रीति है। एक भाग के 25-25 भाग हों, 21 भाग और 4 भाग अलग हो गए। चार भागों में से एक एक भाग 21 भागों में मिले अपने 21वें भाग को छोड़कर। इस प्रकार दो तरह का पंचीकरण हुआ। एक एक भूत में बाकी के 4 मिला देने का नाम पंचीकरण है। इन भूतों का पंचीकरण हो चुका हो वे पंचीकृत कहे जाते हैं। हेलो, इन पंचीकृत भूतों से इंद्रियों का विषय स्थूल ब्रह्मांड पैदा हुआ। उस ब्रह्मांड में भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, ये ऊपर के 7 भुवन पैदा हुए। अतल, सुतल, पाताल, वितल, रसातल, तलातल और महातल, ये 3 नीचे के 7 लोक पैदा हुए। एक ब्रह्मांड का अधिकारी एक ब्रह्मा होता है। इन 14 लोकों को मिलाकर एक ब्रह्मांड होता है। ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। इन 14 लोकों में जीवों के भोग के योग्य अन्न आदि और भोग के स्थान देव, मनुष्य, पशु आदि शरीर पैदा हुए। यह संक्षेप में भूतों से बनी हुई सृष्टि का निरूपण हुआ। माया के कार्यों का निरूपण करने में तो करोड़ों ब्रह्माओं की आयु बीत जाए तो भी माया के रचे पदार्थों का अंत नहीं पाया जा सकता। यह बात वाल्मीकि जी ने अपने योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ में अनेक इतिहास देकर निरूपित की है। सवये के 2 चरणों का यह अर्थ हुआ। पंचकोश विचार। तीसरे चरण का तात्पर्य इन्हीं में यानी माया और माया के कार्यों में 3 शरीर एवं 5 कोश हैं। शुद्ध सत्वगुण से युक्त माया ईश्वर का कारण शरीर है। मलिन सत्वगुण सहित अविद्या का अंश जीव का कारण शरीर है। उत्तर शरीर के आरंभक 5 सूक्ष्म भूत, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये सब मिलकर जीव का सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। सब जीवों के सूक्ष्म शरीर ही मिलकर ईश्वर का सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। संपूर्ण स्थूल ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा, नदी, नद, पर्वत ईश्वर का स्थूल शरीर है। जीवों के व्यष्टि स्थूल शरीर तो प्रसिद्ध ही हैं। इन 3 शरीरों में ही 5 कोश हैं। कारण आदि को आनंदमय कोश कहते हैं। विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमय, ये 3 कोश सूक्ष्म शरीर में हैं।
5 ज्ञानेंद्रियां और निश्चय रूप अंतःकरण की वृत्ति यानी बुद्धि विज्ञानमय कोश है। 5 ज्ञानेंद्रियां, संकल्प, विकल्प, अंतःकरण की वृत्ति, मन मनोमय कोश कहलाता है। 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियां प्राणमय कोश है। स्थूल शरीर का नाम अन्नमय कोश है। इस प्रकार इन 3 शरीरों में 5 कोश हैं। कोश नाम खजाने का है। इस खजाने में आत्मा है। यहाँ पर 1 लिखा है, उस 1 को स्पष्ट। ईश्वर का कारण शरीर समष्टि अज्ञान है। यही ईश्वर का आनंदमय कोश कहलाता है। ईश्वर का सूक्ष्म शरीर समष्टि सूक्ष्म शरीर है। इसमें ईश्वर के 3 कोश हैं, क विज्ञानमय, ख मनोमय, ग प्राणमय। पहला विज्ञानमय कोश, दिक्पाल, वायु, सूर्य तथा अश्विनी कुमार ये ईश्वर की ज्ञानेंद्रियां हैं। और समष्टि बुद्धि यानी महत तत्व अथवा समष्टि बुद्धि अभिमानी ब्रह्मा रूप ईश्वर की बुद्धि में मिलाकर ईश्वर का विज्ञानमय कोश है। दूसरा मनोमय कोश, उक्त ईश्वरीय ज्ञानेंद्रियों में समष्टि मन यानी अहंकार और या उसके अभिमानी चंद्रमा रूप मन को जोड़ देने से मनोमय कोश बनता है। तीसरा प्राणमय कोश, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, प्रजापति और मृत्यु यानी यम ये 5 ईश्वर की कर्मेंद्रियां हैं। इनमें समष्टि प्राण या प्राण के अभिमानी देवता मिलाने से ईश्वर का प्राणमय कोश बनता है। चौथा अन्नमय कोश, समष्टि स्थूल सृष्टि ही दिखाई देने वाला यह चराचर जगत ही ईश्वर का स्थूल शरीर है। यही ईश्वर का अन्नमय कोश है। ईश्वर के उक्त 5 कोश भी जीव की सृष्टि से ही व्यापक ब्रह्म के स्वरूप के आच्छादक हैं, ईश्वर की दृष्टि से नहीं, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ और सदा मुक्त है। अतः व्यक्ति यानी विशिष्ट कोशों से ब्रह्म का विवेक जीव के लिए जितना आवश्यक होता है उतना ही समष्टि कोशों से ब्रह्म का विवेचन भी आवश्यक है, तभी परमात्मा का ज्ञान होता है। इस खजाने में आत्मा है। 1 लिखा था, वो 1 का विवरण पढ़ लिया। ईश्वर के 5 कोश अभी पढ़ेंगे। ईश्वर के शरीर में ईश्वर के कोश हैं और जीव के शरीर में जीव के कोश हैं। कोश नाम छुरी या तलवार की म्यान का भी है। म्यान जैसे तलवार को आच्छादित करती है, वैसे 5 कोश भी आत्मा के स्वरूप को आच्छादित करते हैं, इसलिए अन्नमय आदि कोश कहलाते हैं। अनेक साधारण बुद्धि वाले लोग अनात्मा रूपी 5 कोशों में से किसी एक को आत्मा मानकर मुख्य साक्षी आत्मा के स्वरूप से विमुख ही रहते हैं। अतः अन्नमय आदि कोश आत्मा के स्वरूप को आच्छादित करते हैं। अन्नमय कोश आत्मवादी का मत। अन्नमय कोश आत्मवादी का मत शीर्षक है। मानव समाज में कुछ एक पामर लोग विरोचन मत के अनुसार स्थूल शरीर रूप अन्नमय कोश को ही आत्मा कहते हैं। वे यह युक्ति देते हैं कि जिसमें अहम बुद्धि हो वह आत्मा है। यह अहम बुद्धि का कारण स्थूल शरीर है। ऐसे लोगों को जीवन पर्यंत आत्मज्ञान नहीं होता। उनकी मान्यता है कि शरीर के पूर्ण पुष्ट होने पर भोग हैं और शरीर का नष्ट हो जाना ही मुक्ति है। देहे दृढ़त्र भोगोस्ति मुक्ति स्याच्छव पूजया इत्यासुरः संप्रदायः प्रापेणाद्यापि दृश्यते। अनुभूति प्रकाश। इस स्थूल शरीर में ही अहम बुद्धि होती है। मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, यह प्रतीति सबको होती है। मनुष्यपना और ब्राह्मणपना की प्रतीति स्थूल शरीर के कारण ही होती है। अतः स्थूल शरीर अहम बुद्धि का विषय है। इस कारण से यही आत्मा है, अथवा जिसमें मुख्य प्रतीति हो वह आत्मा है। स्त्री, पुरुष, पशु, धन आदि स्थूल शरीर के प्रति उपकारक हों तभी उनमें प्रीति होती है। यदि स्थूल शरीर के प्रति उपकारक न हो तो प्रीति नहीं होती।
जिसके संबंध से दूसरे के शरीर से प्रीति होती है, वही स्थूल शरीर मुख्य प्रीति का स्थान है। अतः स्थूल शरीर ही आत्मा है। इसलिए स्थूल शरीर का वस्त्र, आभूषण, अंजन मंजन तथा नाना प्रकार के भोजन आदि देकर उसे पुष्ट करना और उसका श्रृंगार करना ही परम पुरुषार्थ है। यह है असुर स्वामी विरोचन का मत। वे चार्वाक मतानुयायी हैं। यहाँ पे एक लिखा है, वे चार्वाक मतानुयायी हैं, वहाँ एक लिखा है एक। वेदांत सार सदानंद ने चार्वाकों की अनेक श्रेणियों का उल्लेख किया है। कुछ चार्वाक शरीर को, जैसा कि ऊपर वर्णन कर चुके हैं, कुछ इंद्रियों को, कुछ प्राणों को और कुछ मन को आत्मा मानते हैं। चार्वाकों के मत में बौद्ध मत की भांति 4 ही भूत होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। इनकी मिलावट से पान में लालिमा की तरह चेतना पैदा होती है। चारों भूत बिखर जाएं तो चेतना नष्ट हो जाती है। परलोक जाने वाला कोई आत्मा नहीं है, यह शरीर ही आत्मा है। शरीर को आत्मा सिद्ध करने के लिए मुख्य रूप से 3 युक्तियां हैं। क अन्वय व्यतिरेक, शरीर होने पर ही चैतन्य का आविर्भाव होता है, शरीर न रहे तो नहीं होता। अन्न पान का सेवन करने से ही शरीर की चेतना का उत्कर्ष होता है। अन्न पान को त्याग दे तो चेतना में ह्रास हो जाता है। अतः भूतों पर ही चैतन्य निर्भर है, शरीर ही चेतन है, यही आत्मा है। खाओ पियो मौज उड़ाओ, इन 4 वाक्यों का अनुसरण करो, अथवा चर्व भक्षणे, ये पाप पुण्य को चट कर जाते हैं, इसलिए चार्वाक हैं। अथवा जन साधारण को इनकी वाणी चारु यानी रुचिकर लगती है, अतः ये चार्वाक हैं। इंद्रिय आत्मावादी का मत। चार्वाक मत के अनुयायी कुछ लोग स्थूल शरीर को आत्मा नहीं मानते, किंतु स्थूल शरीर में जिन तत्वों के होने से जीवन का निर्वाह होता है और जिनके न रहने पर यह मर गया ऐसा व्यवहार होता है, वह आत्मा स्थूल शरीर से भिन्न है। जीवन और मृत्यु इंद्रियों के आश्रित हैं। जितने समय तक इंद्रियां शरीर में रहकर अपना अपना काम करती हैं, उतने समय तक जीवन चलता है, और जब इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो जाती है तब मृत्यु हो जाती है। मैं चलता हूँ, फिरता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, इस प्रकार अहम बुद्धि भी इंद्रियों के कारण ही होती है, इसलिए इंद्रियां ही आत्मा हैं, ऐसा कुछ चार्वाक की शाखा के लोग मानते हैं। प्राण आत्मवादी का मत। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं। उनका कहना है कि शरीर में स्पंदन पैदा करने वाले प्राण ही आत्मा हैं। वे यह युक्ति देते हैं कि जब मनुष्य की मृत्यु समीप आती है तो उससे कुछ क्षण पहले वह मूर्छित हो जाता है। पत्नी पुत्र आदि घेर कर खड़े हो जाते हैं। वे बड़े ध्यान से प्राणों को चलते हुए देखते हैं। यदि प्राणों से दिल की धड़कन चलती हो तो कहते हैं कि यह व्यक्ति अभी तक जीवित है, और यदि प्राण पखेरु उड़ जाएं तो कहते हैं यह मर चुका है। दूसरी इंद्रियां यहाँ पे टिप्पणी अलग से दी हुई है। सार्वजनिक अनुभव, मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ आदि अनुभव हमें बताते हैं कि स्थूल कृश तो शरीर होता है, अतः यही आत्मा है। आयुर्वेद पद्धति, माता पिता यदि ब्राह्मी घृत आदि का सेवन करें तो उस समय जो पुत्र उत्पन्न होगा उसमें प्रखर प्रज्ञा का उदय होता है। दही गोबर को कुछ दिन मिलाकर रखने से उससे बिच्छू पैदा होते हैं। अतः स्पष्ट है कि भूतों की विशेष मात्राएं जब मिलती हैं तब उनमें चैतन्य का स्वतः आविर्भाव हो जाता है। जैसे कि मदिरा के साधन द्रव्यों में पहले मादकता न होने पर भी उन वस्तुओं को मिलाकर मदिरा निकालने पर उसमें पर्याप्त मात्रा में मादकता आ जाती है। यह मादकता कहाँ से आई? उत्तर देना होगा कि इन पदार्थों के सम्मिश्रण से। अतः इन 4 भूतों की मिलावट से शरीर में चैतन्य आया, यही आत्मा है। इस मत के निराकरण में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन सब एक मत हैं, कारण कि इनमें कुछ त्रुटियां हैं ऐसी हैं जिनका अनुसरण करने लगे तो संसार यात्रा चल ही नहीं सकती। न्याय कुसुम अंजलि और न्याय मंजरी आदि ग्रंथों में अकाट्य युक्तियां देकर चार्वाक मत का खंडन किया है। प्राण आत्मवादी का मत।
कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं। उनका कहना है कि शरीर में स्पंदन पैदा करने वाले प्राण ही आत्मा है। वे यह युक्ति देते हैं कि जब मनुष्य की मृत्यु समीप आती है तो उससे कुछ क्षण पहले वह मूर्छित हो जाता है। पत्नी पुत्र आदि घेर कर खड़े हो जाते हैं। वे बड़े ध्यान से प्राणों को चलते हुए देखते हैं। यदि प्राणों से दिल की धड़कन चलती हो तो कहते हैं कि यह व्यक्ति अभी तक जीवित है, और यदि प्राण पखेरु उड़ जाएं तो कहते हैं यह मर चुका है। दूसरी इंद्रियां भले ही नहीं रहें तो काम चलता है। आँख न रहे तो नेत्रहीन लाठी आदि लेकर अपना काम चला लेते हैं। बहरे मशीन लगाकर काम चला लेते हैं। गूंगा इशारे से काम चला लेता है। इस प्रकार यदि कोई इंद्रिय न भी रहे तो शरीर का काम चलता रहता है, पर बिना प्राणों के शरीर नहीं चल सकता। प्राण निकलते ही कटे वृक्ष की भांति शरीर गिर पड़ता है। मैं आंखों से देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ, मुख से बोलता हूँ। इन प्रतीतियों के द्वारा भी आत्मा इंद्रियों से भिन्न ज्ञात होता है, क्योंकि मैं स्वयं नेत्र स्वरूप ही तो हूँ, इसलिए मैं देखता हूँ, और श्रवण स्वरूप भी मैं ही हूँ, इसलिए सुनने वाला भी मैं ही हूँ। यदि ऐसी प्रतीति होती हो तभी आत्मा की इंद्रिय रूपता सिद्ध होती है। किंतु मैं नेत्र वाला हूँ, इस कारण से देखता हूँ। मेरे दो कान हैं, इसलिए मैं सुनता हूँ। मनुष्य को इस प्रकार की प्रतीति होती है, अतः आत्मा इंद्रियों से भिन्न है। सुषुप्ति अवस्था में सब इंद्रियां अपने अपने गोलकों में लीन हो जाती हैं, फिर भी प्राण तो चलते ही रहते हैं। मैं जीवित हूँ ऐसा व्यवहार होता है। अतः जीवन और मृत्यु इंद्रियों के ऊपर निर्भर नहीं करते, और फिर इस स्थूल शरीर का प्राणों से वियोग हो जाना, इसी को तो मृत्यु कहते हैं। इसलिए जीवन और मरण प्राणों के आश्रित हैं। वही आत्मा है, ऐसा जो प्राणों को ही आत्मा मानता है उसका मत है। मन आत्मा आदि का मत। कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि प्राण तो लोहा लकड़ी पत्थर की भांति जड़ है, अतः आत्मा नहीं हो सकते। बंधन और मोक्ष मन के कारण होते हैं। यदि मन विषय में आसक्त होता है तो वह बंधन को प्राप्त होता है, और यदि विषयों से उपराम हो जाए तो मुक्ति का कारण भी होता है। बंधाय विषयासंगी मुक्त्यै निर्विषय मनः। इंद्रियों का मन से संबंध होता है, तभी बाहर के पदार्थों की जानकारी उनको होती है। यदि इंद्रियों का संपर्क मन से टूट जाए तो किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य जितने भी व्यवहार साधता है उनका कारण मन है, अतः मन ही आत्मा है। यह मन को आत्मा मानने वाले का मत है। बुद्धि आत्मवादी का मत। क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध का कहना है कि मन में जो भी व्यवहार होता है वह बुद्धि के कारण होता है, क्योंकि बुद्धि ही मन का आकार धारण करती है। सभी निर्णय बुद्धि लेती है। क्षण क्षण में उसके ज्ञान में परिवर्तन होता है, अतः मन आत्मा न होकर बुद्धि ही आत्मा है। इनका मानना है कि सभी पदार्थ विज्ञान के ही आकार हैं, और क्षण क्षण में उस विज्ञान के उत्पत्ति विनाश होते रहते हैं। पूर्व विज्ञान के समान उत्तर विज्ञान की उत्पत्ति होती है, और पहले का विज्ञान नष्ट हो जाता है। वैसे ही तृतीय विज्ञान की उत्पत्ति होती है और द्वितीय विज्ञान नष्ट हो जाता है। फिर चतुर्थ की उत्पत्ति और तीसरे का नाश होता है। ऐसे दिए की लपट के समान विज्ञान की धारा प्रवाहित होती रहती है। यह विज्ञान की धारा दो प्रकार की है, एक आलय विज्ञान की धारा और दूसरी प्रवृत्ति विज्ञान की धारा। अहम अहम ऐसे स्फुरण का होना, इसे आलय विज्ञान कहते हैं। आलियन्ते उपनिबध्यन्ते वासना अस्मिन्निति आलयम। जिस ज्ञान में वासनाएं प्रवेश कर जाएं, इसी का नाम बुद्धि है। दूसरा, यह घट है, यह पट है, यह मनुष्य है, यह पशु है, ऐसी विज्ञान की धारा का प्रवाहित होना, इसे प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं। इसी से पदार्थों में प्रवृत्ति होती है, इसका मूल आलय विज्ञान है। इसी से प्रवृत्ति विज्ञान की धारा प्रवाहित होती है। इसी विज्ञान की धारा के अनुसार मन का आकार निश्चित होता है। इसलिए आलय विज्ञान नदी की धारा के समान प्रवाहित होता रहता है। यह सब बुद्धि का ही काम है, इसलिए वह बुद्धि ही आत्मा है। साधक को निर्वाण में प्रवेश करने के लिए पहले आलय विज्ञान की धारा का बाध करना होगा। उस समय ऐसा चिंतन चलना चाहिए कि यह प्रवृत्ति विज्ञान आलय विज्ञान की धारा का कार्य है, अतः मिथ्या है। ऐसा विचार करते रहने से क्षणिक निर्विशेष विज्ञान की धारा स्थिर हो जाती है।
कोई भी विज्ञान घट पट आदि के रूप में प्रवाहित नहीं होता, एक ही क्षणिक विज्ञान की धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसा प्रतीति का होना यही क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध का मत है। यदि वासनाएं समाप्त हो जाए तो विज्ञान भी शांत हो जाता है। तेल के चूक जाने पर जैसे दीपक बुझ जाता है, यही निर्वाण है, यही मोक्ष है। इस प्रकार विज्ञानवादी बौद्ध का मानना है कि बुद्धि क्षणिक है और वह स्वयं चमकती है, वही आत्मा है। 2 अब एक बौद्धों में योगाचार का यह मत जो एक कोने में एक लिखा है ना, यही निर्वाण है, एक अब उसका स्पष्ट कर रहा है। एक बौद्धों में योगाचार का यह मत है, यह 2 बातों को लेकर चलता है, आंतरिक योग और बाहरी पवित्र आचरण। मैत्रेय नामक विद्वान इसके प्रवर्तक हैं। इस परंपरा में असंग, दिग्नाग, स्थिरमति, वसुबंधु, धर्मकीर्ति तथा धर्मपाल जैसे उद्भट विद्वान हुए हैं। इनके मत में यह दिखाई देने वाला प्रपंच विज्ञान का ही परिणाम है। विज्ञान ही वासना के अनुसार विविध रूप धारण करता है। यह दिखाई तो देता है पर इसकी सत्ता नहीं है, यह विकल्प मात्र है। सभी विकल्पों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, आलय विज्ञान, ख क्लिष्ट मनोविज्ञान तथा ग प्रवृत्ति विज्ञान। दूसरा आलय विज्ञान। अब यहाँ पे जो ऊपर 2 लिखा वही आत्मा है, कि बुद्धि क्षणिक है और वह स्वयं चमकती है, वही आत्मा है। 2 ऊपर कोने में लिखा है आलय विज्ञान। इस विज्ञान की एक धारा चलती है, सब पदार्थ उसी के कारण वासना में से दिखाई देते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। वर्षा काल में गड्ढे में जैसे दुर्गंध पैदा होती है। इस विज्ञान का नाम पाली साहित्य में भवंग है। भव नाम संसार का है। भवत्यस्वादिति भवः, जिससे पदार्थों का उद्भव हो। घट का आकार और पट का आकार धारण करने वाले स्थूल ज्ञान को ही यदि आत्मा माना जाए तो वह ज्ञान सुषुप्ति तथा मूर्छा आदि अवस्थाओं में नष्ट हो जाता है। अतः वहाँ आत्मा का नाश मानना पड़ेगा। इसी कारण से आलय रूप सूक्ष्म विज्ञान की कल्पना की गई है, जो कि सुषुप्ति तथा मूर्छा अवस्थाओं में भी रहता है। जैसे किसी समय सरस्वती नदी राजस्थान में प्रत्यक्ष रूप से बहती थी, अब वैज्ञानिकों का मानना है कि उसकी धारा अंदर ही अंदर बहती है और प्रयागराज में प्रकट होती है। उसी प्रकार विज्ञान की सूक्ष्म धारा हमारे भीतर अनंत वासनाएं लिए हुए निरंतर प्रवाहित होती रहती है। आलय विज्ञान का ही दूसरा नाम विपाक है, यानी वासनाओं का फल के समान पक कर पदार्थ के रूप में दिखाई देना। कुशल पुण्य और अकुशल पाप कर्मों के करने से वासनाएं बनती है। वे ही वासनाएं पक कर फल या पदार्थ के रूप में दिखाई देती हैं। दूसरा क्लिष्ट मनोविज्ञान। मन का क्लेश युक्त होना, सदा ही किसी वस्तु का चिंतन करते रहना, यह उस मन का स्वभाव बन जाता है। इससे मन में क्लेश होता है। ऐसा मन आलय विज्ञान का आधार लेकर प्रवृत्त होता है। तीसरा प्रवृत्ति विज्ञान। इसका दूसरा नाम है विषय विज्ञप्ति या विषय की जानकारी। चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा जो पदार्थों का ज्ञान उत्पन्न होता है, उससे पदार्थों में प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसे प्रवृत्ति विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार समय समय पर विज्ञान की 3 धाराएं प्रवाहित होती है, इससे संसार दिखाई देता है। आनंदमय कोश आत्मवादी। आनंदमय कोश आत्मवादी का क्या कहना है वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिर माध्यमिक बौद्ध का मत है। फिर प्रभाकर और नैयायिक का मत है। पंचकोश विवेक है। विषय बहुत बड़ा है, इसलिए इसको अगली बार पढ़ेंगे। सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।